प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महासागर शिखर संमेलन में करेला संबोधित। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित कई देशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहेलो संबोधन। रीट पेपर लीक मामला ने ले विधानसभा में भाजपा विधायकों हंगामो आज तीसरा दिन भी रह्यो जारी। विपक्ष कहा कि इन मामला री होनी चाहिए सीबीआई जांच। झुंझुनू जिला मुकुंदगढ़ निवासी राधिका बेरीवाल सीए फाइनल परीक्षा में देश भर में आई अव्वल। राधिका कहा कि कड़ी मेहनत से पाई जा सके है कोई भी सफलता। प्रदेश में लगातार घटती जारी है कोरोना संक्रमण रा मामला की संख्या। एक्टिव केस घटर आया 3000 से नीचे। 7700 मरीज भी ठीक। जयपुर की पॉक्सो मासूम बालिका साथे दुष्कर्म और हत्यारा अभियुक्त ने सुनाई फांसी की सजा। अदालत अभियुक्त मात्र 3 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महासागर शिखर सम्मेलन ने संबोधित करेला। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा इन शिखर सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित नारा देशों राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष रो भी संबोधन पहलो। फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस रा सहयोग से 9 से 11 फरवरी ताई ब्रेस्ट में सम्मेलन रो आयोजन करो जा रहा है। इन महासागर शिखर सम्मेलन रो उद्देश्य स्वस्थ और सतत महासागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र रो संरक्षण करनो और उन्हें मजबूत बनानो है। के माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन को जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री प्रणाली देने का है। साथ ही साथ तंत्र के संरक्षण के साथ साथ समर्थन के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय री पुण्यतिथि माथे वणाने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रो संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रा सिद्धांत माथे आधारित रह्यो। वणारो एकात्म मानवतावाद रो दर्शन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया रा कई समस्या वारो समाधान देवा में सक्षम है। वणी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह रा तत्वाधान में जयपुर जिला रा धाणक्या माय कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम डॉक्टर सुभाष सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा श्री रामलाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई गणमान्य लोग शिरकत करेला। विधानसभा में रीट पेपर लीक मामला ने रेर भाजपा विधायकों ने हंगामो आज तीजा दिन भी जारी रह्यो। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, आरोप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सदन शुरू होता ही रीट मामला उठाना चाहो, लेकिन स्पीकर इजाजत नहीं दी। इन बात ने लेर सदन में गतिरोध बने रह्यो। पछे पत्रकारा सु हताई करता व्या नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि रीट परीक्षा पेपर लीक मामला प्रदेश रा लाखों बेरोजगार युवा वारा भविष्य सु खिलवाड़ है। वणा मांग करी कि इन मामला री सीबीआई सु जांच होनी चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन में हम बाधा है, बिल्कुल बाधा नहीं। आपने जो 62,000 पद घोषित किए उसको विज्ञप्ति जारी करो, पुराने बच्चों को भी उसमें बैठने के लिए अधिकृत कर दो और नए बच्चों भी उसमें अप्लाई कराकर समय पर परीक्षा करा के उन बच्चों का सिलेक्शन करो। लेकिन ये जो गिरोह एक बन गया है, जो एक तरह से जैसे बजरी माफिया होते हैं, खनन माफिया होते हैं, उसी तरह से एक माफिया गैंग राजस्थान में हो गई। मेरे समय में भी कुछ पेपर आउट हुए, कुछ पकड़े भी गए, लेकिन इसका स्थायी हल निकालने के लिए सीबीआई जांच इसलिए ज़रूरी है कि उन दरिंदों तक पहुंचना जिन्होंने इस प्रकार की गैंग बनाकर राजस्थान की परीक्षा का एक तरह से बेड़ा गर्क कर रहे हैं और लाखों बच्चों की ज़िंदगी के साथ अन्याय हो रहा है। जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो मान लो पेपर आउट होने के कारण से लाभ लेके हो रहे हैं, तो भी वो बच्चा मर रहा है जो परीक्षा मेहनत करता है। सत्ता का दंभ और अभिमान
रावण की तरह उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। कल जो दृश्य हुआ उसकी कल्पना विधानसभा के इतिहास में नहीं की जा सकती थी। गाली गलौज, पर्चे फाड़ना, धक्का मुक्की करना और महिलाओं की मौजूदगी में भद्दी गालियां देना, इससे ये साबित हो गया कि सरकार पूरे तरीके से बौखलाई है और जांच से इसलिए डर रही है, घबरा रही है कि दाल में काला है और इतना काला है कि दाल कम और काला ज़्यादा है। हमारा अनावश्यक कोई गतिरोध नहीं है, न हमारा मंतव्य है, लेकिन सरकार बात को ठीक से सुने और उस पर ये भरोसा दे कि वो सीबीआई की जांच दे देगी। झुंझुनू जिलारी मुकुंदगढ़ निवासी राधिका बेरीवाल सीए फाइनल परीक्षा में 732 अंक हासिल कर देशभर में पहलो स्थान प्राप्त करी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 2021 रा परीक्षा परिणाम में टॉप रेबाड़ी राधिका इंड्रो आपड़ा गुरुजन और परिवार जना ने श्रेय दियो है। वरना कहा कि कड़ी मेहनत सु सफलता हासिल करी जा सके है। सर हमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने को कहते हैं। हमेशा से ये कहते हैं कि दोनों ग्रुप ही देना है, साथ में हमेशा से मतलब ट्रेंड ये कि दोनों ग्रुप ही देना है। और हमेशा से यही था कि हार्ड वर्क करना है, पूरी मेहनत करनी है, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ ले, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये भी पढ़ सकते थे, ये भी पढ़ सकते। एंड रिविजन प्रॉपर इंटरवल्स पे करना है, जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाते जाए वैसे वैसे साथ साथ में कंप्लीट करते जाना है, बैकलॉग नहीं क्रिएट करना। दिसंबर 2021 की सीए फाइनल के एग्जाम में पूरे इंडिया में टॉप किया है। इसने 3 साल पहले आईपीसीसी में भी पूरे इंडिया में एआईआर सेकंड रैंक आई थी इसके, और इसके सीपीटी में भी 200 में से 195 आए थे। बहुत ही मेहनती लड़की है, उसने पूरा मेहनत किया, उसी को पूरा श्रेय है, हम पूरा उसको साथ देते थे। जिले के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ की बालिका ने सीए परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है, अखिल भारतीय स्तर पे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, राधिका बेरीवाला। तो ये झुंझुनू जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। देश प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में 12 ताई 171 करोड़ 32 टीका लगाया जा चुका है। वटे प्रदेश में 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। 5 करोड़ 31 लाख 32 लोगों ने पहलो और 4 करोड़ 17 लाख से ज्यादा ने दोनों टीका लगाया जा चुका है। लहर लगातार धीमी पड़ती जा रही है तो वहीं टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 171 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 48 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं कोविड के। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,50,407 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो गए। तो रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो 97% से ऊपर है। सक्रिय मामलों की संख्या, कुल संख्या जो है वो 6,97,802 है। वहीं साप्ताहिक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5.76% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट यानी कि रोज का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3.89% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश में अब तक 74 करोड़ से भी ज्यादा जो अधिक नमूने हैं उनका परीक्षण किया गया है। प्रदेश में जनवरी महीना में कोरोना रा सक्रिय मामला री लगभग 1 लाख ताई पूगी संख्या घटर 29,530 रही है। प्रदेश रा 32 जिला में काल कोरोना संक्रमण रा 3,491 नुवा मामला सामने आया। जालोर अस्यो जिलो रहो जटे एक भी नुवो संक्रमित नहीं मिलो। सबसे बत्ती 804 रोगी जयपुर जिला में मिला है। वटे प्रदेश में काल 7,758 मरीज ठीक हुआ। वटे 15 लोग री इन रोग सु मौत वैकी। प्रदेश में बदलता मौसम के साथ मौसमी बीमारियां रह चालता जिला सफाखाना में मरीजा री तादाद में इजाफो वे रह्यो है। जयपुर रा एसएमएस सफाखाना में रोजीना 8,032 मरीजा ने ओपीडी देखवा मिल रही है। वटे दवा वितरण केंद्र माथे भी मरीजा री मोटी तादाद में देखवा ने मिल रही है। चिकित्सक कोरोना रह चालता आमजन ने कोविड प्रोटोकॉल री पालना करवारी सलाह दी है।
जी, कोविड के केस जिस तरह की अपन देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अब कम होने लगे हैं, जो पीक हम पार कर चुके हैं और प्रतिदिन के साथ केसेस में गिरावट आ रही है। फिर भी अभी हमारे यहाँ पर क्योंकि सर्दी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, सुबह के टाइम सर्दी ज़्यादा होती है और दोपहर शाम के टाइम गर्मी हो जाती है, तो इस समय हमारे पास मौसमी बीमारियों के और खांसी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। कई मरीजों में कोविड आ भी रहा है, कईयों में नेगेटिव भी आ रहा है। तो जिसको हम ILI बोलते हैं, ILI के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। इसमें खांसी जुकाम के सिम्टम होते हैं, गला ख़राब होता है और किसी को बुखार की समस्या भी होती है। इन सभी रोगियों का हम एहतियात के रूप में कोविड का RT-PCR टेस्ट कराते हैं, जिसके रिपोर्ट के अनुसार उनका इलाज किया जाता है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ ना करें। आपस में जैसे कभी भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाना भी पड़े तो उचित दूरी 3 से 6 फुट की दूरी बना के रखें। मास्क का हमेशा प्रयोग करें। पैलिएटिव मेडिसिन विभाग री काणीसू इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर काणीसू 29वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस वार्तारो आयोजन गुरुवार ने कर्यो क्यो। सभा ने प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया और SMS मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी इन उद्घाटन कर्या। कार्यशाला में देश विदेश सुआयड़ा विशेषज्ञ पैलिएटिव मेडिसिन में दिया जाबा आली सेवा वारे बारे में विस्तार से बताया। बट भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर अध्यक्ष नवरतन कोठारी कैंसर मरीजा में पैलिएटिव केयर री जरूरी हो बारे में जानकारी दीनी। कार्यशाला में 432 प्रतिभागी शामिल हुआ। जर्नल के वो रिलीज़ होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, तो आई थिंक ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसके चलते पब्लिक अवेयरनेस ही बढ़ेगी, तो मे बी द आम आदमी का एक्सेस टू पैलिएटिव केयर बढ़ जाएगा। कॉन्फ्रेंस का थीम है टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड इक्विटी इन पैलिएटिव केयर, ताकि हाई क्वालिटी पैलिएटिव केयर विल बी अवेलेबल यूनिवर्सली। ठीक होने की संभावना नहीं रहती है तो मरीज की पैलिएटिव केयर की जाती है और ये अति आवश्यक है। हमारे हॉस्पिटल का शुरू से ही इस पे ध्यान रहा है और ये कॉन्फ्रेंस करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी आज शहर रो निरीक्षण कर्या। वणा शहर री सड़का, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई, सीवरेज आदि रो निरीक्षण कर्या। कलेक्टर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सु शुरुआत करता व्या शहर रा गांधी सागर तालाब ताई नारा मार्गा रो जायजो लीना। वणा शहर में फैलीडी गंदगी, अतिक्रमण और सीवरेज रा कामा ने ले नाराजगी जताई और एहलकारा ने आवश्यक दिशा निर्देश दीना। शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में उसको निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। प्रमुख समस्याओं में ट्रैफिक की सिचुएशन, जो यहाँ पर शहर में गंदगी है, रोड्स कुछ टूटे हुए हैं, कुछ RUIDP के काम चल रहे हैं जिसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, और जो कुछ ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा। इन सबको देखने के लिए हम आए और जो लोगों की समस्या है उसको भी समझा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएँ, खास करके अर्बन इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए IM शक्ति है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के कार्ड्स बनवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से शहर का भ्रमण करें, दौरा करें, ताकि ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, जहाँ पर लोगों की आमजन की समस्याएँ हैं, उसका निस्तारण किया जा सके। और चलो टिले से थोड़ी सी बिसाई बेगई बच्चा वाला डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब विषय पर एक बार फिर से आपनो घणो घणो स्वागत। प्रदेश में मोटर वाहन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 आयोजन 12 और 13 फरवरी ने जयपुर में निर्धारित परीक्षा केंद्र माते वेलो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रा सचिव पुष्कर शर्मा बताया कि इन परीक्षा री पूरी तैयारियां कर ली की है।
सीकर जिलारा खाटू श्याम जीरो लखी मेलो 6 सु 15 मार्च ताईं भरेलो। मेला में आबाड़ा भक्ता खातर वैक्सीन की दोनों डोज लागी होनी और कोरोना रिपोर्ट दिखानी पड़ेली। मेला री तैयारियां संबंध में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप एहलकार री बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दीना। प्राथमिकता है वो सभी निर्धारित कर ली हैं आज। विशेष तौर पे जो मेले का जो श्रद्धालुओं का आने का रास्ता है उसको बेहतर तरीके से तैयार करना, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जो हैं वो तैयार करना, उसके लिए नगर पालिका को, पीडब्ल्यूडी को और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें मेले में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखनी है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूरी पालना करनी पड़ेगी, जिसमें कि RT-PCR और डबल डोज वैक्सीनेशन, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए तैयार। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें शांति से अच्छे से दर्शन हो जाए और ऐसी कोई भी गतिविधि जिसकी संभावनाएं देखते हुए हम इंतजाम लगाते हैं उन्हें होने से रोकने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ तक कि हम जो चोर वगैरह आते हैं उनके लिए भी हमारी अलग से टीम लगाते हैं। साथ ही साथ कोविड के नियमों की चेकिंग के लिए भी हमारे पास में पूरी व्यवस्था है। पिछली बार भी हमने कोविड के सर्टिफिकेट चेक करने के लिए व्यवस्थाएं की थी, वो इस बार भी हम कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी इस तरह की समस्याओं को रोका जा सके। जयपुर रा रविंद्र मंच सोसाइटी और कला साहित्य और संस्कृति महकमा रा सहयोग से आज 2 दिवसीय विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रविंद्र मंच माते आयोजित कराया जावेला। रविंद्र मंच रा प्रबंधक शिराज अली जैदी बताया कि पहला दिन आज मुख्य सभागार में गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन प्रस्तुति देवेला। काल नाटक खुदा खैर करे री प्रस्तुति वैली। कभी यार देना तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। भीलवाड़ा में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो री कारणीसु केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना माते आधारित 3 दिन री प्रदर्शनी री शुरुआत हुई। मल्टीमीडिया री कारणीसु प्रदर्शनी रे उद्घाटन क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल करया। प्रदर्शनी में महिला और बाल विकास महकमा, रसद महकमा, बैंक और सरकारी कृषि और पेयजल सहित दूजी योजना वारो मल्टीमीडिया री कारणीसु प्रदर्शित करी जावेली। इस प्रदर्शनी में हमने 9 जोन बनाए हुए हैं जो अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे टोक्यो ओलंपिक की बात हो, तो अलग अलग योजनाओं को हमने इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ हमने राजस्थान सरकार की भी योजनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार के भी लगभग 14 विभाग इस प्रदर्शनी में इन्वॉल्व किए हैं, जिससे कि वो विभागीय योजनाओं को जानकारी दे सके। इस तरह पर जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी उपलब्धियां हम सबकी हैं विभिन्न विभागों की, उन सबका यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नौजवान, नवयुवक और हम सभी लोग उन प्रदर्शनी का अवलोकन करके अपनी विकास गाथा में जो नए आयाम हैं उनको हम सब लोग समझ सकें। साथ ही साथ आज़ादी जिस मूल्यों पर हम सबको मिली है, आज़ादी के जो मूल्य हैं हम सब के लिए त्याग और बलिदान का, उन सब को भी हम हमारे जीवन में उतारें। राजस्थान परिवहन महकमा ओवरलोड वाहन माते अंकुश लगावा खातर नवाचार करता हुआ आधुनिक पोर्टेबल वेइंग मशीन रो इस्तेमाल कर रहा है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि पहला चरण में 104 मशीना रो उपयोग करो जा रहा है, जिनके जरिए फील्ड एहलकार मौका माते ही ओवरलोड वाहन रो वजन कर सकेला। कार की जिसके तहत ये क्रय की गई है और इसमें जो फर्स्ट लॉट है 104 मशीन वो डिलीवरी आ चुकी है और हमारी टीम्स को हम दे चुके हैं। इसके 2 पैड होते हैं, उसके ऊपर से अगर कोई भी वाहन निकलता है तो उसके एक्सेल के वेट के हिसाब से वो एडअप करके इसमें मैकेनिज्म है और वो व्हीकल वेट को निकाल देता है। तो जब हमें खाली व्हीकल का वेट मालूम है और जो लोडेड व्हीकल है वो क्या वेट का है, तो नेचुरली उसमें कितना माल है वो निकल जाता है और इमीडिएट जो भी इसके ऊपर चालान करना ये है वो है।
वो सारी चीज़ उसमें हो जाती है। बेसिकली परिवहन निरीक्षकों को ओवरलोड वाहनों को चेक करने में बहुत दिक्कत आती थी। जब भी वाहन को रुकवाया जाता था तो वो कांटे पर जाने के लिए ना नुकुर करता था। वो ये चाहता था कि कैसे भी मेरे को ओवरलोड के जुर्माने से बचा जा सके। अब इस मशीन के आने से इस समस्या का निदान हो गया है। गाड़ी वाले को तुरंत हम बुलाकर कहते हैं आपका इसमें कोई व्यय भी नहीं होगा, जो कांटे पर लगने वाला खर्चा है वो भी नहीं होगा, और आपका अभी तुरंत इसमें जितना भी आपका GVW ओवरलोड या अंडरलोड पाया जाता है आपके सामने होगा, तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। और जो भी हम केस का इन्वेस्टिगेशन होता है ओवरलोड से रिलेटेड हम तुरंत कर पाते हैं। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल काल निवारू रोड स्थित EVM स्टोर निरीक्षण કર્યા। इन बगते जिला कलेक्टर EVM मशीनरा रखरखाव री जानकारी लीनी। SOG और ATS री टीम संयुक्त कार्रवाई करता हुआ जयपुर करदनी थाना क्षेत्र सु 3 अभियुक्ता ने गिरफ्तार कर 4,40,300 रुपया री जाली मुद्रा बरामद करी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS बताया कि SOG ने मिली जानकारी रे आधार माते पुलिस री काणी सु टीम रो गठन कर 3 जना ने गिरफ्तार कर्यो गयो है, जिनसु पूछताछ करी जा रही है। जयपुर री पॉक्सो मामला री विशेष अदालत 4 साल री मासूम बालिका सु दुष्कर्म रे पछे हत्या करवारा मामला में अभियुक्त ने फांसी री सजा सुनाई है। अदालत अभियुक्त माते 3 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो है। गौरतलब है कि जयपुर जिला नरीना थाना क्षेत्र में पाछली साल 11 अगस्त ने मासूम बालिका रे साथे दुष्कर्म करवारे पछे वणारी हत्या कर दी की है। डूंगरपुर जिला कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइका री टक्कर वैगी। इनमें गंभीर रूप से घायल 84 थाना रा कांस्टेबल री मौत होगी, जबकि दूजा घायला रो जिला सफाखाना में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कम तापमान गिरवा सु सर्दी रो असर बढ़वा लाग्यो है। सीकर जिला रा फतेहपुर में आज कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। सवाई माधोपुर और करौली जिला में गलन भरी ठंड सु जनजीवन प्रभावित व्यो है। मौसम महकमा आगला 4 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहबारी संभावना जताई है। फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव राजस्थान से समाप्त हो चुका है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना है। और आयोग में फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महासागर शिखर सम्मेलन ने करेला संबोधित। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित न्यारा देश राष्ट्रीय अध्यक्ष रो भी वेलो संबोधन। लीड पेपर लीक मामला ने लेर विधानसभा में भाजपा विधायक रो हंगामो आज तीजा दिन भी रियो जारी। विपक्ष कहा कि इन मामला री होनी चाहिए CBI जांच। झुंझुनू जिला री मुकुंदगढ़ निवासी राधिका बेरीवाल CA फाइनल परीक्षा में देशभर में रही अव्वल। राधिका कहा कि कड़ी मेहनत से पाई जा सके है कोई भी सफलता। प्रदेश में लगातार घटती जा रही है कोरोना संक्रमण का मामला की संख्या। एक्टिव केस घटर आया 3000 से नीचे। 7,700 मरीज पिया ठीक। और जयपुर री पॉक्सो मासूम बालिका रे साथे दुष्कर्म और हत्या रा अभियुक्त ने सुनाई फांसी री सजा। अदालत अभियुक्त माथे 3 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो। चार्लिन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।